शब्द सामर्थ्य से भरपूर हैं। ये चंगा कर सकते हैं, चोट पहुंचा सकते हैं, ये मृत्यु ला सकते हैं, ये प्रोत्साहित कर सकते हैं, ये निराश कर सकते हैं, ये बना सकते हैं, आंसू ला सकते हैं। लोगों को शब्दों से तलाक भी मिल जाता है। शब्दों से परिवार अलग हो जाते हैं। शब्दों से लोगों की नौकरियां चली जाती हैं। लोग सुरक्षित हो जाते हैं और उनके बारे में कहे गए शब्दों से उनकी छवि बेकार हो जाती है। शब्द सामर्थ्य के लिए एक पात्र हैं और इसलिए हमें अपने शब्दों का चुनाव बड़ी सावधानी से करना चाहिए। और ये समय है हमारे लिए शब्दों के चयन करने का और कहे गए शब्दों के लिए उत्तरदायी बनने का, क्योंकि देखा जाए तो हम सब निराश होते हैं, तो हम सच में बेकार बातें करते हैं। लेकिन याकूब 1:2 में यदि हम वहां जाएं तो हम ज्यादातर अपनी तकलीफों के बारे में ही बात करेंगे और हम इस बारे में नहीं कहेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर दिया है। जब दाऊद ने गोलियात का सामना किया तो उसने वहां खड़े होकर ये नहीं कहा कि ये कितना बड़ा है, और उसके शस्त्रों के बारे में उसने वही कहा जो परमेश्वर ने उसके लिए महान चीजें की थी। हे, मैंने भालू को मार दिया और मैंने शेर को भी मारा है, तो गोलियात की कौन परवाह करता है। हम मौजूदा मामले के बारे में बहुत कुछ कहते हैं, परंतु हमें उन महान बातों को याद करना चाहिए जो परमेश्वर हमारे लिए कर चुके हैं। आप में से कुछ लोग इस वक्त तो ऐसे मुकाम पर हैं जहां शैतान आपको जता चुका है कि तुम किसी भी तरह से उनका सामना नहीं कर सकते, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि आप ऐसा कर पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि वो तुम्हें ऐसी परीक्षा में न डालेगा जिसे तुम सहन नहीं कर सकते, बल्कि हर एक परीक्षा से बाहर निकलने का मार्ग हमारे पास होगा। इसलिए ये कहना बंद कीजिए कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत है, क्योंकि जब भी आप ऐसा कहेंगे तो आप अपने आप को कमजोर कमजोर और कमजोर बनाते जाएंगे। हमें ये कहना चाहिए, मैं मसीह के द्वारा अपने जीवन में सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे बल देते हैं वो मुझे नहीं छोड़ेंगे और ना मुझे त्यागेंगे, और मैं उनके द्वारा ये कर सकता हूँ। वचनों के साथ खुद की मदद कीजिए, अपने आप को दुखी मत कीजिए। याकूब 1:2 आपको ये पसंद आएगा। हे मेरे भाइयों, जब भी तुम किसी लालसा में या नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसे आनंद की बात मानो, इसे आनंद की बात मानो। क्यों? क्योंकि परीक्षा में एक बड़ा खजाना छिपा है कहीं ना कहीं। यदि आप इसे आसपास देखें तो यह खजाना उस परीक्षा में है। और मैं आपको सच में प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि इस वचन को कहना शुरू कीजिए। जब भी आप किसी संघर्ष में हो, जब भी किसी निराशा में हो, जब भी आप किसी कठिनाई में हो, तो सबसे पहले आपके मुंह से ये निकलने दीजिए कि परमेश्वर इस परीक्षा में से खजाना ढूंढने में मेरी मदद करेंगे। यदि मैं इसे ढूंढ लूं तो इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा और मैं इसके बारे में कहूंगा। मैं नसीब के बारे में नहीं कहना चाहता, मैं शैतान को महिमा नहीं देना चाहता। मुझे लगता है कि अक्सर हम उस बारे में कहते हैं जो शत्रु कर रहा है, पर हमें वो कहना जो परमेश्वर कर रहे हैं। हमें डर को नहीं कहना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास को कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे शब्द शक्तिशाली हैं, हमारे शब्द शक्ति का भंडार है। आपके शब्द आपके विश्वास को परमेश्वर के राज्य तक ले जाएंगे और आपकी मदद के लिए स्वर्गदूत भेज दिए जाएंगे, या फिर आपके शब्द डर को अंधकार के राज्य में ले जाएंगे। हमारे पास विश्वास है, लेकिन हमें इसे मुक्त करना है। हर एक मनुष्य को विश्वास दिया गया है। आप सबके पास विश्वास है, और यदि आप इसे मुक्त नहीं करते तो यह आपके लिए कुछ अच्छा नहीं करेगा। तो इसे कैसे मुक्त करें? शब्दों के द्वारा, प्रार्थनाओं के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के वचन द्वारा और विश्वास के कार्यों द्वारा मुक्त कीजिए। सिर्फ ये कहने से क्या होगा? ओ, मैं विश्वासी महिला हूं। मैं ये नहीं कहती अपनी समस्या के बारे में ना बोले, हम इसमें बहुत आगे निकल गए हैं और लोगों को ये महसूस कराते हैं कि वे कभी किसी से ऐसा नहीं कह सकते या उन्हें ऐसा नहीं कहना है। एक दिन मेरे पास एक महिला काउंसलिंग के लिए आई, कहने लगी, ओ, मैं अपनी परेशानी आपको नहीं बता सकती क्योंकि मैं इसके बारे में नहीं कह सकती। मैंने कहा, तो मैं इस दुनिया में आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ? मेरा मतलब है, देखिए कि उस क्षेत्र में इतना दूर निकल गई थी कि ये बेवकूफी थी। मैंने कहा, आप अपनी परेशानी बिना उद्देश्य के न बताएं। आपको किसी से इसलिए बात करनी पड़ती है क्योंकि आपको सचमुच प्रार्थना चाहिए या कुछ सलाह पाने के लिए आपको सच में किसी से बात करनी पड़ती है। इसलिए ईमानदार बनिए। मैं विश्वास करती हूँ कि ऐसा समय आता है, और यहाँ पर खास करके महिलाओं के लिए।
और अच्छा होगा कि आप सुराग ढूंढते समय सावधान रहे आप कैसे करते हैं और क्या करते हैं। बेहतर होगा कि आप इसे वहां फेंक दें। हे, मुझे ऐसा लग रहा है, पर मैं अपनी भावनाओं के आगे नहीं झुकने वाली। मुझे पता है कि प्रभु नियंत्रण में है। बातें कहने और न कहने का एक तरीका है, इसलिए आइए हम प्रार्थना करें अपने मुंह में थोड़ी बुद्धि आने के लिए। आमीन। मैं बुद्धि के वचनों को बोलूंगी। फिर वो आगे बढ़ता है और कहता है, परमेश्वर तुम्हारी मदद करेंगे, चाहे तुम कितनी भी परेशानी में क्यों न फंसे हो, प्रभु तुम्हारी मदद करेंगे। वचन 5 में कहता है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना किए या गलतियां ढूंढे सबको उदारता से देता है और उसे दी जाएगी, पर केवल विश्वास से मांगे, बिना किसी संदेह या हिचकिचाहट या शंका से। और फिर वो आगे कहता है, ऐसा मनुष्य ये न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा, क्योंकि वो दुचित्ता और चंचल है। इसलिए मैं इसे साधारण रीति से समझाना चाहूंगी कि जब भी आप किसी परीक्षा में पड़े तो इसे आनंद की बात समझे। परीक्षा में खजाने ढूंढिए, प्रभु आपकी मदद करेंगे, चाहे आप कोई गलती कर बैठे हों जिसकी वजह से आप तकलीफ में पड़ गए हैं। यदि आप कबूल करें, इसका सामना करें, तो प्रभु भले हैं, वो विश्वास योग्य है और वो आपकी मदद करेंगे आपको इस परेशानी में से बाहर निकालने के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि वो आपको कुछ नहीं सिखाएंगे कि आप इसमें कैसे गिरे। वो आपको कुछ बातें सिखाएंगे, बल्कि जितना आप चाहते हैं वह आपको कुछ और देर इसमें रहने देंगे, सिर्फ ये जताने के लिए कि आप दोबारा ऐसा न करें। लेकिन जब हम परमेश्वर से छुटकारे का इंतजार कर रहे हो तो हमें दुचित्ता नहीं होना चाहिए। रविवार को चर्च में विश्वास की बातें करें, पर जब सोमवार को हम अपने अविश्वासी दोस्तों के साथ काम पर जाए तो शंका और अविश्वास दिखाएं। कुछ लोगों का विश्वास सुपर होता है जब वे अपने विश्वासी दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन वे घर पर भयानक होते हैं। मैं सच कहती हूँ, बंद दरवाजों के पीछे जो होता है वो हमारी परिस्थितियों को और भी बिगाड़ देता है, जितना कि हम रविवार सुबह को थोड़ा बहुत दिखाते हैं। रविवार को वो आप ताली बजा रहे हैं। आप में से कितने जानते हैं, जब हम घर पहुंचते और दरवाजा बंद करते तो हमारा असली रूप बाहर आ जाता है। चलिए भी बाइबल हमें साधारण रूप से सिखाती है, बल्कि यीशु ने भी अपनी परीक्षा की घड़ी में कम बोलने का निर्णय लिया था। यशायाह 53 में जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय चुपचाप शांत रहती है, जब वो सताया गया उसने अपना मुंह न खोला। यूहन्ना 14:30 में उन्होंने चेलों से कहा, देखो जिसके बारे में मैंने तुमसे कहा था वो घड़ी आती है। और यूहन्ना 14:30 में उन्होंने ऐसा कहा, मैं अब से तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा। मुझे आश्चर्य होता है जब तक कि मैं ये न समझ पाई कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। उन्होंने ये उस उद्देश्य से कहा था कि मैं बहुत परेशानी में से गुजर रहा हूं, ये कठिन है, मैं बहुत दबाव में हूं, बहुत सी भावनाएं आ रही हैं। क्या आपको लगता है कि उन्हें कोई दुख नहीं हुआ होगा? जब वो गतसमने के बगीचे में थे, बाइबल कहती है कि उन्होंने परमेश्वर से कहा, इसे हटा दें, यदि तुम किसी रीति से कर सकते हो तो इसे हटा दो, इसे हटा दो। लेकिन यदि तू सच में चाहता है कि मैं ये करूं तो मैं इसे करूंगा। वो एक भावनात्मक और मानसिक युद्ध लड़ रहे थे जो कि गंभीर था, और इस बारे में भी कि वो परमेश्वर की बुलाहट से भाग जाए या परमेश्वर की उस बुलाहट को पूरा करें। उनका पसीना रक्त के समान बह रहा था। हम नहीं जान पाते कि पाप से इनकार करने का अर्थ क्या है जब तक कि हम इसका इनकार नहीं कर लेते। उसी तरह वो जानते थे कि ये एक युद्ध है, लेकिन मुझे ये दिलचस्प लगा कि जब वो मानसिक और भावनात्मक युद्ध में थे तो उन्होंने अपना मुंह बंद रखने का निर्णय लिया। और यदि आप यूहन्ना 14 पढ़ें तो वो आगे कहते हैं, शैतान का मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। और अंत में उसने कहा, जाहिर है वो कह रहा था कि मैं अपना मुंह नहीं खोलूंगा और उसे एक भी मौका नहीं दूंगा, मैं उसे काम करने का एक भी मौका नहीं दूंगा। उद्धार की योजना प्रगति पर थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कितनी बार हम परमेश्वर की सारी योजनाओं को नष्ट कर डालते हैं क्योंकि हम अपने होठ नहीं बंद रख पाते। कम ऑन, आपको ये सीडी खरीदनी चाहिए और इसे हफ्ते में एक बार सुनना चाहिए। आप जब भी परीक्षा में पड़े और भावनाएं आप पर हावी हो जाएं तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर दीजिए और स्वयं से बातें कीजिए। अपने घुटनों पर आइए और कहिए, प्रभु मुझे सकारात्मक बातें कहने का अनुग्रह दीजिए। आप जानते हैं कि मैं कितनी दुखी हूँ, मैं कैसे महसूस कर रही हूँ। मैंने तुम्हारी स्थिति के बारे में सुना, तुम्हें कोई सही उत्तर मिलना ही चाहिए, क्योंकि ऐसे दिनों में किसी को सब कुछ बताने की इच्छा करना आसान लगता है ताकि कोई आपके दुख को महसूस कर सके। आप बिल्कुल ऐसा ही चाहते हैं कि किसी से कुछ बात करें।
आप सब वहां बैठे देख रहे हैं। मुझे पता है, हम जानते हैं कि मुझे काफी दूर जाना है और मुझे भी यही लगता है कि हम में से ज्यादातर लोग चर्च में काफी समय से हैं, जब तक बहुत अच्छे हैं तब तक की परीक्षा में नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपसे कहती हूँ, और मैंने आज ये खाने के समय का, हम खाना खा रहे थे डार्लिन के साथ और कभी कभी बातें करते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा है और हमें क्या लगता है क्या होने वाला है। उसने मुझसे कहा कि वो बहुत उत्सुक है ये देखने के लिए कि प्रभु क्या करने वाले हैं, और मैंने कहा, और तुम जानती हो, मैंने अपनी आत्मा में बता सकती हूँ कि प्रभु सिखाने के लिए किस तरह तैयार हैं। मैं कुछ बता सकती हूँ और मैं बता रही हूँ, प्रभु मुझे सिखाता है जब मैं मुंह पर सिखाती हूँ। ये स्वर्ग से अभिषेकित है, ये एक ऐसा संदेश नहीं है जिसे मैं दराज से निकालती हूँ। मुझे लगता है कि ये शिक्षा की बजाय परमेश्वर की ओर से एक वचन है। आज सुबह देव ने भी कहा, उन्होंने कहा ये बहुत ही ताज़ा और नया है, ये सच में शक्तिशाली है। ऐसा नहीं कि मैं जो कह रही हूँ उसे मैंने पहले कभी नहीं कहा, बल्कि मैंने अनुभव किया कि इसमें परमेश्वर की महान उपस्थिति है जो मैं कह रही हूँ। और क्योंकि हम एक गहन समय में हैं, और मेरा मतलब है कि शैतान तीव्रता से आ रहा है। बेहतर होगा कि हम ये वृद्धि पाए जो यीशु के पास थी और कहें वो घड़ी आती है और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, क्योंकि मैं शैतान को एक भी मौका नहीं देना चाहता है, खुला दरवाजा, ताकि वो मेरे जीवन को अपने पैरों तले रोन दे। तो हमें एक चुनाव करना होगा। हमारे मुंह से जो निकलता है उसका हम भावनात्मक रोमांच उठा सकते हैं, या हम ये याद रख सकते हैं कि कोई भी जीभ पर लगाम नहीं रख सकता, और हम परमेश्वर से अनुग्रह के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। है, मैं दिन में कई बार प्रार्थना करती हूँ, मेरी मदद कीजिए ताकि मैं व्यर्थ बातें ना करूं, बेकार के शब्द जो मेरा या किसी और का भला नहीं कर सकते। और कभी कभी मैंने पाया कि मैं जितना ज्यादा चुप रहती हूँ, प्रभु की उपस्थिति मुझे उतनी ही महसूस होती है। यह अद्भुत है। जितना ज्यादा चुप रहती हूं उतना ही मैं दूसरे लोगों को सुन पाती हूं। यदि आप चुप रहें तो आप कुछ सीखेंगे। आप हर समय बातें ना करते रहे तो कोई व्यक्ति कुछ महत्वपूर्ण कह सकता है। हम लोगों को उनकी इच्छा और जरूरतों को कहते हुए सुन सकते हैं, और ये कि वे अपने जीवन में कहां पर हैं, ताकि हम उनके लिए प्रार्थना कर सके। मैं ये नहीं कहती कि आप ज्यादा बातें ना करें, मैं बहुत बातें करती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए, लेकिन मैं ज्यादा बुद्धिमानी इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। मेरे जीवन में ऐसा समय भी आया था जब प्रभु मुझ में कुछ कर रहे थे, या मुझे कुछ सिखा रहे थे, या मुझे कुछ दिया जा रहा था, पर मैं अपना मुंह जल्दी से खोल देती थी और बस सब खत्म हो जाता था। यह एक सीख है कि आपको कब गवाही देनी है और कब अपना मुंह बंद रखना है। जब कोई व्यक्ति फ्लू की वजह अधमरा हो, तब आपको उन्हें यह कहने की जरूरत नहीं कि क्या आप जानते हैं पिछले हफ्ते मुझे भी ऐसा हुआ था, लेकिन मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी। कम ऑन, मैं उन लोगों से इतना तंग आ गई हूं जो ये नहीं जानते कि उन्हें कब गवाही देनी और कब नहीं, क्योंकि कभी कभी आपकी गवाही डींग मारने का सत्र बन जाती है। हम जो भी कहें वो उत्साहित और प्रेरणादायक होना चाहिए। जो कभी कभी आप गवाही नहीं देते बल्कि आप डींग मारते हैं, और जब आप डींग मारते हैं तब आप रहस्य का सामर्थ्य खो देते हैं जो आपके तथा परमेश्वर के बीच में है, और उस क्षेत्र को जिसमें वो आपको उनकी दया कृपा में रखते हैं, हम अचानक कहने लगते हैं कि मैंने क्या किया और मैंने कितना महान किया और मैं विश्वास में क्या पाता हूं, और परमेश्वर कहते हैं ठीक है, तुम्हारी पदावंती का समय आ गया है। तो गवाही बढ़िया है, हमें अपनी गवाही देनी चाहिए, लेकिन हमें तब देनी चाहिए जब वो ये जान ले कि ये सही है और इसमें सच में किसी को मदद मिलेगी या उसकी उन्नति होगी। हमें ज्यादा संवेदनशील होने की जरूरत है, ना कि हम लोगों को अपनी विजय बताएं। यदि ऐसा हुआ तो लोगों को बुरा लगेगा, ना कि बेहतर। नीति वचन 27:1-2। कल के दिन के विषय में अपने आप पर मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। तेरी प्रशंसा और लोग करें, परंतु तू अपने आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो बाइबल कहती है कि तेरा दाहिना हाथ न जानने पाए कि तेरा बायां हाथ क्या कर रहा है। हम जो भी करें वो प्रभु के लिए होना चाहिए। हमें ये गुप्त में करने के लिए इच्छुक होना चाहिए जब तक कि इसका
जानना किसी के भले के लिए न हो। मैं मानती हूँ कि ऐसा समय भी आता है जब किसी के लिए ये जानना सच में आशीषित होता है कि यह आपकी ओर से आया है या आपने उनके लिए कुछ किया है। तो यहाँ फिर से मैं हद तक जाने की सलाह नहीं दूंगी। वास्तव में बाइबल कहती है मत्ती 5 में, ऐसा लगता है कि ये उन सब चीजों के विपरीत है जो गुप्त में किया जाता है। ये कहता है कि लोगों के लिए भले कामों को कर, कि तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। तो ऐसा नहीं है कि हमें बाहर जाकर सब कुछ छिपाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन हमें इतना सुनिश्चित करना है कि हमारे दिल सही हों, और जब हम ऐसा करें तो हम उनका ध्यान आकर्षित करने के लिए न करें। बाइबल कहती है जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जाकर द्वार बंद कर लें। यदि तू ऐसा करे कि तुझे लोग देखें तो तू अपना प्रतिफल गवा देगा। जब लोग लगातार किसी के नाम को गिराते हैं तब ये बात मुझे सच में चिंतित करती है। किसी न किसी कारण से ये मुझे सच में क्रोधित करती है। वास्तव में मैं दूसरी हद तक जाने के लिए परमेश्वर के काम करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि यह है परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण। और मैं कुछ नामों को गिरा सकती हूँ और आप लोगों को उनके बारे में बता सकती हूँ और शायद आपको प्रभावित कर सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं उस सामर्थ्य को गवा दूंगी, उस गुप्त संबंध को जो परमेश्वर ने मुझे दिया है, और उस दरवाजे को बंद कर दूंगी जिसे परमेश्वर ने मेरे लिए खोला है उनके जीवन में बोलने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए। और ये किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए सिवाय परमेश्वर और उस व्यक्ति के। इसके बारे में किसी दूसरे को जानने की जरूरत नहीं है। हम कितनी सारी बातें कहते हैं सिर्फ किसी व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए और उन्हें अपनी ओर आंखें चौड़ी करके ताकने के लिए। आप में से कितने लोग मेरे साथ हैं? मुझे मत छोड़िए, लेकिन हम रहस्य के सामर्थ्य को खत्म कर देते हैं जो हमारे और परमेश्वर के बीच में है। और मुझे नहीं लगता कि हम उन बातों को जानने लगेंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी हैं, और उन बातों को जिसमें वो हमें भाग लेने देंगे। हमें बातों को अपने और परमेश्वर के बीच में रखने के लिए सीखना चाहिए जब तक कि वो हमें विशेष रूप से इसे कहने की अनुमति न दे। चलिए, भी ये महत्वपूर्ण है। मैं अपने जीवन में परमेश्वर के साथ और ज्यादा घनिष्ठता चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वे अपने रहस्यों के बारे में मुझ पर भरोसा रखें। और बातों को न कहने का भी एक समय होता है। एक शिक्षक के रूप में अपनी इस पदवी में मैं बहुत सी बातों को बोलती हूँ जो किसी को शायद नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं उन्हें एक उदाहरण के लिए इस्तेमाल करती हूँ शिक्षा में। पर फिर भी मैं सावधान रहने की कोशिश करती हूँ जो मैं कहती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर से और इस शिक्षा सेवकाई से एक व्यक्तिगत संबंध है, और मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि मैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध रखूं और इसका आनंद उठाऊं। याकूब 3:5 कहता है, जीभ की एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी डींगे मारती है और इससे आग लग जाती है। फिर यहाँ पर एक कदम आगे बढ़ते हैं याकूब 4:13 में, तुम जो ये कहते हो, एक सेकेंड, ये ऐसा है जिसे परमेश्वर ने मुझे सालों और सालों और सालों पहले करने के लिए बुलाया था। याकूब 4:13 में, तुम जो ये कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और ये नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन लो तो तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो वास्तव में भाप हो, एक धुआं, एक धुंध जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर हवा लोप हो जाती है। यह हमें कुछ हद तक इस जगह पर रखता है ना। इससे विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु की इच्छा हो तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे चाहेंगे तो हम ये या वो काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी डींग पर झूठी तरह से घमंड करते हो, और ऐसा सब घमंड बुरा होता है। दूसरी बात यह कि आप ऐसा अपने मुंह से नहीं कहना चाहेंगे, बहुत सरल है, लेकिन शायद इसके साथ साथ शिकायत करना सबसे बड़ा मामला है जो कि हम में है, और वो ये है कि हमें नकारात्मक नहीं होना चाहिए, सिर्फ सकारात्मक बातें। हमें बहुत सी परेशानी में डाल देती हैं, बहुत सी परेशानी। गिनती 13, सकारात्मक रिपोर्ट क्यों न दें? बातें करने के लिए कुछ अच्छा क्यों न ढूंढें? बाहर बहुत सी बुरी खबर है, मसीह लोगों को इसमें और मिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे ये सब बताने मत आए कि सब कुछ नीची अवस्था में है और दुनिया गिरती जा रही है। परमेश्वर नियंत्रण में है। और यदि कुछ गिर भी जाए तो ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि कुछ लोग जागें, और वे तब भी इन बातों में उनकी सुधि लेंगे जो उन पर भरोसा रखते हैं। शायद हमारे साथ बिल्कुल वैसा ना हो। हमारे आरामजनक स्तर पर तो क्या हुआ? प्रभु हमारी
देखभाल करेंगे और आनंद मनाने के लिए हमें अनुग्रह देंगे किसी भी परिस्थिति में। अच्छा होगा कि आप अपनी मानसिक सोच अभी बदल लें। कोई जरूरत नहीं कि सब कुछ आपके जैसा हो। गिनती 13। यदि आपने बाइबल का अध्ययन किया हो तो आप में से ज्यादातर लोग ये जानते होंगे, लेकिन ये बहुत अच्छा उदाहरण है। वे जंगल में भटक रहे थे वाचा के देश में प्रवेश करने के लिए। अब वे इसकी सीमा पर थे और मूसा ने कुछ जासूस वहां भेजे उस देश का पता लगाने के लिए। उसने 12 जासूस भेजे, इसलिए वे अंदर गए और उस देश की जासूसी की और वापस आए। और उनमें से 10 जनों के पास बुरी खबर थी और 2 के पास अच्छी खबर थी। हमें इस तरह का प्रतिशत मिलता है, 10 नकारात्मक लोग, 80% नकारात्मक और 20% सकारात्मक। सोचिए क्या होगा जब चर्च में सभी लोग सकारात्मक हो जाएं, जब परिवार में सभी लोग सकारात्मक हो जाएं। वचन 27, उन्होंने मूसा से कहा कि जिस देश में तूने हमको भेजा था उसमें हम गए, उसमें सचमुच दूध और मधु की धाराएं बहती है और उसकी उपज में से यही है। परंतु किंग जेम्स संस्करण कहता है, इसके बावजूद आप जानते हैं नकारात्मक लोग चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, वे कुछ न कुछ बुरा ढूंढ लेंगे। परंतु उस देश के निवासी बलवान हैं और उसके नगर गढ़ वाले और बहुत बड़े हैं। यही नहीं है, हमने दानवों को भी देखा और उस देश में दानव रहते हैं, हित्ती, यबूसी, एमोरी, वे सब वहां बसे हुए हैं। कनानी भी। वचन 30, कालेब ने लोगों को चुप किया। कालेब ने कहा, ऐसा मत कहो। और उसने कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना बना ले, क्योंकि निसंदेह हम में ऐसा करने की शक्ति है, इस पर विजय पाने की। लेकिन उसके साथी जासूसों ने कहा, हम सक्षम नहीं हैं, हम वहां नहीं जा सकते, दानव बहुत बड़े हैं। खैर, निश्चित ही कालेब और यहोशू परमेश्वर को देख रहे थे। उनमें से बाकी के सभी लोग दानवों को देख रहे थे। उन्होंने कहा, हम उन लोगों से जीत नहीं पाएंगे। पर कालेब ने कहा, चलो हम चढ़ाई करें, हम इस बारे में ना सोचें, हम दानवों को ना देखें, अपनी आंखें परमेश्वर पर लगाएं। मुझे अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, चलो हम चढ़ाई करें। और मुझे अच्छा लगा जो दाऊद ने गोलियत का सामना करते वक्त कहा था। बाइबल कहती है वो तेजी से युद्ध सीमा की ओर दौड़ा। कभी कभी हम अपनी परिस्थितियों को बुरा देर तक देखते हैं। हम दानवों के बारे में बहुत बातें करते हैं, हम दानवों की ओर बहुत ज्यादा देखते हैं और हम अपने आप को भयभीत कर लेते हैं। देखने की जरूरत है कि आपके दिल में क्या है और ऐसा कीजिए। इस पूरे सप्ताह हम सामर्थ्य के बारे में बात करते रहे, अपने शब्दों की, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। लेकिन कई बार हम सामर्थ्य को बहुत मूल्यवान जान लेते हैं, परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में बोलने का। यहाँ एक महिला की बहुत ही प्रेरित कर देने वाली कहानी है। मैंने अपने पिता को कभी नहीं जाना। जब मैं 1 साल की थी तब उनका और मेरी माँ का तलाक हो गया था। मेरी माँ के कुछ दोस्त थे अंदर और बाहर, उन्होंने मेरा लैंगिक शोषण किया। मेलेनी स्काल्फ के जीवन में बहुत से उतार चढ़ाव आए। वो कहती हैं उनका लैंगिक शोषण किया गया माँ के दोस्तों के द्वारा ही नहीं बल्कि रिश्तेदारों और 2 अलग अलग स्कूलों के चौकीदारों द्वारा भी। जब उन्होंने घर छोड़ा तो उन्होंने एक पुरुष से शादी की जिन्हें वो केवल 1 महीने पहले से ही जानती थी। मेरे पति किसी गलत लेन देन में शामिल थे। उन्होंने किसी के चेक चुराए और उस पर कुछ राशि भरी। ये घोर अपराध लगभग 500 पाउंड का था। उनके नीचे मैंने हस्ताक्षर किए थे और जब मैंने ऐसा किया तो उन्होंने मुझे सहायक जालसाजी के लिए गिरफ्तार कर लिया और उन्हें 8 साल के लिए नैशविले में महिलाओं के टेनेसी कैद खाने में रखने की सजा सुनाई गई। लेकिन कारावास से पहले उन्होंने केवल 2.5 साल वहां गुजारे। वो केवल कुछ ही महीनों तक कैद में थी जब जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज आउटरीच की टीम वहां पहुंची, मसीह और उपहार के बैग्स बांटते हुए, जिसमें जॉयस मायर की किताबें भी शामिल थीं। उस दिन से मेलेनी के लिए नई शुरुआत हुई और उसमें ये किताब थी, यदि परमेश्वर के अनुग्रह के लिए ना हो तो। और उस समय मैंने सोचा कि मैं एक तरह से परमेश्वर से दूर जा रही हूँ क्योंकि मैं जिम्मेदारी स्वीकारना नहीं चाहती थी। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी किया था उसका दोष किसी और पर लगाना चाहती थी और इसलिए मैंने वो किताब पढ़ी और नियमित रूप से अपनी बाइबल पढ़ना शुरू किया। मेलेनी ने बहुत सी तकलीफें उठाई अपने कारावास के बाद, लेकिन परमेश्वर के वचन को बोलना सीखने के कारण उन्होंने अपने मनोभाव और अपनी परिस्थितियों में वास्तविक बदलाव देखा। मैं जानती थी कि सिर्फ उन्हें टीवी पर देखकर मैं गलत बातें कहना नहीं बंद कर सकती। मैंने निराशा और डर के साथ संघर्ष किया। केवल ये नहीं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, बल्कि मुझे क्या करना है। नौकरी मिलना मुश्किल था क्योंकि मैं जेल में थी। उनका आत्मविश्वास बढ़ता गया कि वे मसीह में कौन है और अब उन्होंने दूसरी शादी की है, एक अच्छा परिवार और अच्छा भविष्य।
अब मैं घर और व्यवसाय दोनों चलाती हूँ। इससे पहले मैं कुछ नहीं कर सकती थी। मेरे सुंदर बच्चे हैं जिनके साथ समय बिताना मुझे अच्छा लगता है। परमेश्वर ने मुझे सच में पुनः स्थापित किया है। मुझे कोई निराशा नहीं है, कोई डर नहीं, कोई चिंता नहीं। यदि मैं कुछ कर सकूं तो मैं बस लोगों से यही निवेदन करूंगी, कृपया कृपया अपने आप को परमेश्वर के वचनों में लगाइए, उनके साथ समय बिताइए, उन्हें जानिए, उनकी वाचा पर दृढ़ बने रहिए। अब मैं इतना ही कहूंगी कि उड़ेल दीजिए। परमेश्वर ने मेरे लिए जो कुछ भी रखा है उसके लिए मैं तैयार हूँ और उत्सुक हूँ अपने भविष्य के लिए। जो शब्द हम कहते हैं वे या तो हमारे विश्वास को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। खैर नीति वचन 18:21 कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों हैं, और जो उसे काम में लाना चाहता है वो उसका फल भोगेगा, जीवन या मृत्यु के लिए। मुझे लगता है कि हमें अपने शब्दों को चुनने के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए। ये कार्यक्रम जॉय स्माइल मिनिस्ट्री के मित्रों और पार्टनर्स द्वारा